हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 38 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, लीड कोड 2537। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मोटिवेशन आज का, योर करंट स्ट्रगल इज़ द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर योर फ्यूचर स्ट्रेंथ। इसीलिए अभी क्विट मत करो, डोंट क्विट नाउ, यू आर बिल्डिंग द वर्जन ऑफ यू हु नेवर बैक्स डाउन। ओके, count the number of good subarrays. Given an integer array nums and an integer k, return the number of good subarrays of nums. ठीक है, कितने गुड सब अरेज हैं उसका काउंट बताना है। और गुड सब अरे किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। अ सब अरे ए आर आर इज गुड इफ देयर आर एट लीस्ट, कम से कम, के पेयर्स ऑफ इंडिसेस आई कॉमा जे सच दैट आई लेस देन जे एंड अरे आई इज इक्वल टू अरे जे। है ना, एक अरे को, सब अरे को गुड तब बोलेंगे जब उसमें एटलीस्ट इतने के पेयर्स होने चाहिए। और वो पेयर की खास बात क्या होनी चाहिए कि आई लेस देन जे हो और आई और जे में जो एलिमेंट है दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ गुड सब अरेज 4 बोल रहा है, क्योंकि देखो एक मुझे दिख रहा है 3 1 4 3 2 2। इस सब अरे को ध्यान से देखो, इसमें देखो ये 3 और ये 3 है, इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो ये 3 इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है। और दोनों का इंडेक्स भी 0 लेस देन 3 फॉलो कर रहा है, आई लेस देन जे है। सिमिलरली यहाँ पर 2 एलिमेंट और है जो इक्वल है, देखो ये दोनों, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5 वाला। और मुझे के सब अरे एटलीस्ट चाहिए था, तो ये एक वैलिड सब अरे है। सिमिलरली इसके बाद मुझे एक और वैलिड सब अरे दिख रहा है 4 3 2 2। इसके बाद यहाँ पर 4 को लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 3 सब ये पेयर्स में जो मिल रहे हैं, 3 3 4 4 2 2। ठीक है, तो ये भी एक गुड सबर है। उसके बाद देखो 1 4 3 2 2 4, ये भी वैलिड सबर है। देखो 4 4 2 2। सिमिलरली इसके बाद 4 3 2 2 4, ये भी एक वैलिड सबर है। ये 4 4 है, ये 2 2 है ना। टोटल देखो 1 2 3 4 गुड सबरेज आपको मिल चुके हैं, है ना। ठीक है, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। आपने साफ साफ देख लिया होगा प्रॉब्लम में सब अरे वर्ड यूज्ड है और के काउंट की बात कर रहा है ये लोग, है ना। तो स्लाइडिंग विंडो हमेशा की तरह स्लाइडिंग विंडो हिंट करना चाह रहा है ये प्रॉब्लम हमें, है ना। ये सारे कीवर्ड जनरली स्लाइडिंग विंडो की तरफ ही हिंट करते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक सा मैं आपसे सवाल करता हूँ। जैसे मान के चलते हैं आपके पास एक अरे था जिसमें मान के चलते हैं ये 1 जो है ना 3 बार था, मान के चलते हैं। ठीक है, और चलो मान लेते हैं 1 2 बार था। तो आपने दोनों की 1 की फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रखी है एक मैप में। ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ही एक और 1 आया, मतलब मान लेते हैं अभी आप जे पॉइंटर यहाँ पर आया, जैसे ही एक और 1 आया, अब एक बात बताओ, ये 1 जो नया नया आया है ये प्रीवियस 1 से मिलकर कितना पेयर बना सकता है, कितना वैलिड पेयर बना सकता है। ऑब्वियस बात है, इससे पहले जितनी बार मैंने 1 देखा होगा उतनी बार पेयर बन सकता है। तो इस 1 को देखने से पहले मैंने कितनी बार 1 देखा है, 2 बार देखा है, तो मतलब 2 पेयर बन सकता है। और सही बात है, देखो 2 पेयर क्या बन रहा है, ये बंदा इसके साथ एक नया पेयर बना लेगा, पहला पेयर। दूसरा ये बंदा इसके साथ एक नया पेयर बना लेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने पूछा कि अभी जो करंटली आपने जो इस 1 को देखा है, इससे पहले आपने कितने 1s और देख रखे हैं। इससे पहले मैंने 2 1s और देख रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पेयर बन जाएगा, एक ये 1 और एक ये 1, और एक ये 1 और एक ये 1, है ना। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी था कि बिफोर जे हाउ मैनी 1s आई हैव सीन, है ना, या फिर हाउ मेनी नम्स ऑफ जे वी हैव सीन, है ना। मतलब करेंटली अभी नम्स ऑफ जे में 1 है, तो इससे पहले मैंने 1 और कितनी बार देख रखा है, जितनी बार भी देख रखा होगा उतना पेयर बन सकता है ना। तो 2 देखो 2 बार देख रखा था, तो 2 वैलिड पेयर बन सकता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ समझ में आ रही हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम वही कर रहे हैं ना। देखो ये 3 है, ठीक है, तो 3 का फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दिया। अब वापस से जब मुझे 3 यहाँ दिखा, मतलब जब जे मेरा यहाँ आया, तो मैं फिर से वही सवाल करूँगा ना कि इससे पहले मैंने कितना 3 देख रखा है। इससे पहले मैंने एक 3 देख रखा है, तो एक वैलिड पेयर बन सकता है। ये 3 और ये 3 मिलके एक वैलिड पेयर बना सकता है। ओके, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा।
ओके, तो इस ये प्रॉब्लम को हमारा 70-60% सॉल्व कर देगा ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हिंट में मिल जाती हैं कि हमें मैप इसमें फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैप में स्टोर करोगे तभी तो पता चल पाएगा कितनी बार आपने 1 देखा है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर जब आपने इस 1 को देख लिया तो 1 का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मत भूलना। अब 1 का फ्रीक्वेंसी 3 कर दो, क्योंकि अब आप आगे जा रहे हो। अब जैसे ही आप आगे आए, मान लेते आपको 2 दिखा, तो ठीक है 2 का आपने फ्रीक्वेंसी डाल दिया। मान लेते फिर से आपको 1 दिख गया, ठीक है, तो फिर से जब 1 दिखा है तो मैं फिर से वही सवाल करूँगा कि इससे पहले मैंने 1 कितनी बार देखा है। तो मैप में मैं जाऊँगा, देखूँगा कि 1 को मैंने 3 बार देखा है, 1 2 3, मतलब 3 वैलिड पेयर बन सकते हैं, है ना। 3 वैलिड पेयर, ये फिर ये और ये और ये, है ना। 3 वैलिड पेयर किसके साथ बन सकता है? जो करंट 1 जो मैंने देखा है उसके साथ 3 वैलिड पेयर बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम्पल पर आते हैं, है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो का ख़ानदानी टेम्पलेट क्या होता था कि आई पॉइंटर मेरा यहाँ रहता था, ग्रीन पेन ले लेते हैं, यहाँ पर आई पॉइंटर रहता था और जे भी यही से स्टार्ट होता था। जे आगे बढ़ता चला जाता था और श्रिंक की जब ज़रूरत होती थी, विंडो को श्रिंक करने की ज़रूरत होती थी, तो आई को यूज़ करते थे श्रिंक करने के लिए। ये सभी को पता है स्लाइडिंग विंडो का ख़ानदानी टेम्पलेट, जो हमेशा मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो करंटली जे देखो 3 पर आया है, तो मैप में अभी तो 3 है ही नहीं, तो मैंने क्या बोला था, हर बार जब भी जे पॉइंटर जहाँ पर आएगा मैं सवाल करूँगा कि क्या मैंने नम्स ऑफ जे को पहले देख रखा है। नहीं, नम्स ऑफ जे को मैंने नहीं देख रखा है, तो अभी मेरा कितना पेयर मुझे मिल पा रहा है? अभी तक मुझे 0 पेयर मिल पा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं मिल पाया तो जे इज इक्वल टू, जे को आगे बढ़ा दिया, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले 3 की फ्रीक्वेंसी मैप में अपडेट करना मत भूलना। अभी मुझे 1 दिखा, तो मैं फिर से वही सवाल करूँगा कि क्या मैंने पास्ट में 1 देख रखा है? नहीं देख रखा है, तो नंबर ऑफ़ पेयर्स अभी भी मेरा 0 ही रहेगा, बट 1 का फ्रीक्वेंसी अपडेट करना मत भूलना। अब जे यहाँ पर आ गया, क्या मैंने पास्ट में 4 देख रखा है? नहीं देख रखा है, तो 4 का फ्रीक्वेंसी यहाँ अपडेट किया और जे को यहाँ ला दिया। अब देखो ध्यान देना, मुझे 3 दिखा, मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, क्या मैंने पास्ट में 3 देखा है? और देखा है तो कितनी बार देखा है? 1 बार देखा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैप में ऑलरेडी है, तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगा कि मैंने कितनी बार देखा है पास्ट में। 1 बार देखा है तो 1 ही पेयर मिल पाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, पेयर में 3 को कितनी बार देखा है पास्ट में? सिर्फ 1 बार देखा है, तो मैंने मैप से निकाल ली इस 3 की फ्रीक्वेंसी। 3 की जगह मैं नम्स जे लिख देता हूँ जनरलाइज करने के लिए, नम्स ऑफ जे। नम्स ऑफ जे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 3 को मैंने जितनी बार भी देखा है मैप से निकाल लूँगा, तो मैंने यहाँ पर +1 कर दिया। ओके, यानी कि मुझे इतना पेयर अभी मिल रहा है, मतलब अभी आई से लेकर जे तक के सब अरे में मुझे एक वैलिड पेयर मिला है, ये 3,3। ओके, ठीक है। बट मुझे क्या बोला गया प्रॉब्लम में, एटलीस्ट के पेयर्स होना चाहिए, तो अभी तक हमें एक वैलिड सब अरे नहीं मिला है, गुड सब अरे नहीं मिला है। कोई बात नहीं, जे अपना आगे बढ़ेगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले जे की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मत भूलना। तो अब 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो चुकी है। अब जे यहाँ पर आया, देखो तो 2 इसको पहली बार दिखा है, तो 2 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया और जे आगे भाग गया, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पर 2 आया इसको, तो ये फिर से सवाल करेगा कि मैंने पास्ट में 2 कितनी बार देख रखा है। तो मैं मैप में जाऊँगा, मैं देखूँगा अरे यार 2 को मैंने 1 बार देख रखा है, मतलब एक वैलिड पेयर बन सकता है इसे 2 का, ये जो पास्ट में मैंने 2 देखा था उसे 2 से एक ही वैलिड पेयर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने मैप से फ्रीक्वेंसी निकाली, अच्छा 1 बार देख रखा है, तो इस 1 को फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, कितना पेयर मुझे गुड पेयर कितना मिल चुका है? मुझे 2 गुड पेयर मिल चुका है। याद करो, एक बार ये 1 मैंने क्यों ऐड किया था? क्योंकि मुझे ये 3 और ये 3 एक गुड पेयर मिला था, और ये 1 अभी मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे ये 2 और ये 2 एक और गुड पेयर मिला है। तो और प्रॉब्लम में बोल रखा है कि एटलीस्ट के गुड पेयर, यानी कि 2 गुड पेयर होना चाहिए। तो जैसे ही मुझे 2 गुड पेयर मिला, इसका मतलब क्या हुआ, 2 वैलिड पेयर मिला, मतलब मुझे एक गुड सब अरे मिल चुका है। यानी कि देखो ये आई से जे तक का जो सब अरे है ना, ये गुड है। अब एक और सिंपल सा सवाल का जवाब दो मेरा। अभी अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो 3,1,4,3,2,2 एक वैलिड सब अरे है, राइट, एक गुड सब अरे है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये गुड सब अरे है तो इसके आगे मैं कुछ भी फलाना ढिमकाना ऐड कर दूं तो वो सब भी तो एक गुड सब अरे होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये तो है ही अभी भी, जिसमें के
वैलिड पेयर्स हैं अभी भी, है ना। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर दूँ, मान लेते ए ऐड कर दिया तो ये एक नया सब अरे बन गया, फिर यहाँ बी ऐड कर दिया, ये भी एक नया सब अरे बन गया। ये भी वैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें ये पार्ट तो अभी भी है, और इसमें देखो के गुड पेयर्स हैं, के वैलिड पेयर्स हैं, है ना। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ये इतना पार्ट गुड है तो इसके बाद वाले जितने भी सब अरेज बनेंगे, इसके बाद वाले एलिमेंट्स को ऐड करने पर वो सारे भी गुड ही होंगे। देखो ध्यान दो, 3 1 4 3 2 था, उसके बाद देखो तो 7 है यहाँ पर इनपुट में, है ना। तो ये 7 को भी अगर मैं ऐड कर दूँ तब भी ये गुड पेयर ही है ओवरऑल। देखो ये गुड पेयर है, क्योंकि देखो इसमें ये तीन प्रेजेंट है, ये टू अभी भी प्रेजेंट है ना। ओके, अब देखो ध्यान दो, फर्दर और भी गुड सबरेज मिल रहे हैं मुझे। देखो ध्यान दो, 3 2 2 7 था, इसके बाद 11 भी है, तो ये भी गुड सबर है, ऑब्वियस सी बात है। 3 1 4 3 2 2 7 11 था, उसके बाद 13 है, ये भी गुड सबर है। 3 1 4 3 2 2 7 11 13 4, ये भी गुड सबर है। ये सबको गुड सबर है मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि उन सब में देखो ये वाला हिस्सा अभी भी है, जो सबसे पहला गुड सबर हमें मिला था ना, ये वाला, है ना। तो नीचे जितना भी मैंने लिखा है सब में ये वाला पार्ट अभी भी है, तो सारे वैलिड सबरे होंगे, है ना। इसमें देखो ये वाला पार्ट है, इसमें देखो ये वाला पार्ट है, इसमें देखो ये वाला पार्ट है, इसमें भी ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा ये गुड सबरे है, इसका मतलब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है, इस 7 को भी ऐड करेंगे तो एक गुड सबरे मिलेगा, इसको भी ऐड करेंगे तो गुड सबरे मिलेगा, इसको भी ऐड करेंगे गुड सबरे मिलेगा, इसको भी ऐड करेंगे गुड सबरे मिलेगा, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स और मैं ऐड कर पा रहा हूँ गुड सबरे बनाने के लिए? ऐसे 4 एलिमेंट्स और ऐड कर पा रहा हूँ गुड सबरे बनाने के लिए, ठीक है। मतलब 4 सबरीज और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसको मिलाकर। तो सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, देखो तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और ये 2 मिलना चाहिए था मुझे, तभी एक गुड सबरे बन पा रहा है ये वाला, ठीक है। तो टोटल 5 गुड सबरे बन पा रहे हैं यहाँ से। पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना। तो आप आराम से पता कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा ट्रिक है कि आपका जो रिजल्ट में आप सिंपली पता क्या ऐड कर देना, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, इसका साइज़ कितना देखो तो एक साइज़ 10 है, माइनस अभी जे देखो तो कहाँ खड़ा हुआ है, जे खड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 5 पर, यानी कि 10 - 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुड सबरे आपको मिल पा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो 5 सबरे कौन है? ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 गुड सबरे आपको मिल गया। और मैंने कैसे दिमाग लगाया, सिंपली n - j कर दिया, और ये j वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे सबसे पहला गुड सबरे अभी मिला था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। ओके, तो चलो ये तो समझ में आ गया। तो रिजल्ट में मैंने क्या ऐड कर दिया, n - j। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि n - j ऐड करते चलेंगे, गुड सबरेज मिलते चला जाएगा, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लीन हो जाए, है ना। और आपके रिजल्ट में अभी क्या ऐड हो गया है, n - j मतलब 5 ऐड हो गया ना। तो यहाँ पर मैं 5 ऐड कर देता हूँ, रिजल्ट में 5 ऐड हो गया, ठीक है। ओके, अब याद करो, अब इसके बाद जे आगे देखो, अभी ध्यान देना, स्लाइडिंग विंडो में करते क्या था, जब मिल जाता था एक वैलिड विंडो तो उसके हिसाब से जितना भी आपको सब एरेज मिल पा रहा है वैलिड, उसका आपने काउंट निकाल लिया है यहाँ पर। अब बात आती है कि अब हमें विंडो श्रिंक करना चाहिए, ठीक है। तो विंडो श्रिंक करने के लिए आई को घटाएंगे। तो देखो ध्यान देना, जब आप आई को घटा रहे हो तो देखो तो आई को जब घटाओगे, जब आई आगे आएगा तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि भाई आई की फ्रीक्वेंसी मैप से घटाओ, क्योंकि इस विंडो में अब ये वाला 3 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, MP ऑफ नम्स ऑफ आई को घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको मैंने घटा के 1 कर दिया, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो अभी करंटली 3 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पेयर याद है पहले 1 क्यों ऐड हुआ था, ये वाला 1 क्यों ऐड हुआ था, इस 3 की वजह से ऐड हुआ था, ठीक है। इसका मतलब कि भाई इतना पेयर अब गायब हो गया है। तो अब पेयर्स में मैं क्या करूँगा, पेयर्स माइनस इज इक्वल टू, अभी कितनी फ्रीक्वेंसी बची है, MP की MP ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो इसका मतलब इतना और घट जाएगा। तो MP ऑफ नम्स ऑफ आई अभी कितना 1 है, तो यहाँ पर -1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये 1 1 कैंसिल हुआ, और देखो बचा कितना पेयर्स, वैलिड पेयर सिर्फ एक पेयर बचा है। और सही बात भी है, देखो ध्यान दो,
अभी आई से लेकर जे तक को देखो तो ध्यान से, इसमें सिर्फ एक ही वैलिड पेयर आपको मिल रहा होगा, और वो वैलिड पेयर कौन है, ये 2 और ये 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो सिमिलरली फिर वही होगा हमारा, जे आगे बढ़ेगा। हाँ, जे को आगे बढ़ने से पहले जे में जो भी एलिमेंट उसका फ्रीक्वेंसी अपडेट करना मत भूलना। देखो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी 2 कर दी है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जे फिर यहाँ आगे बढ़ा तो मुझे 7 दिखा। फिर से वही सवाल करूँगा, क्या मैंने 7 को पास में देख रखा है? 7 को पास में मैंने 0 टाइम्स देख रखा है। ठीक है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 0 ऐड होगा पेयर्स के काउंट में, है ना। तो पेयर क्योंकि और बन ही नहीं रहा है एक्स्ट्रा, तो 7 का फ्रीक्वेंसी मैंने ऐड कर दिया, जे आगे बढ़ गया। ठीक है, देखो ध्यान देना, पेयर्स अभी भी मेरा 1 ही है, पेयर्स का काउंट अभी 1 है, जबकि वो एटलीस्ट के होना चाहिए था। तो अभी तक मुझे वैलिड सवेरे अभी नहीं मिला है। मुझे 11 दिखा, 11 भी मैंने पास्ट में नहीं देख रखा, तो इसी तरह 11 से भी आगे बढ़ जाएंगे। 13 पे भी मैंने पास्ट में नहीं देख रखा, तो 13 से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ध्यान देना, जे यहाँ पर आया, फिर से मैंने सवाल किया कि क्या मैंने 4 पास्ट में देख रखा है? हाँ देख रखा। कितनी बार देख रखा है? 1 पर टाइम्स देख रखा है, मैप से मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो देखो मेरे पेयर में 1 ऐड कर दिया, मैप में 4 को मैंने 1 टाइम देख रखा है ना, तो मतलब एक पेयर और बन सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपडेट करके लिख देता हूँ कि पेयर मेरा 2 हो चुका है। अब देखो ये पेयर 2 हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ वो समझो, कि जो मेरा करंट सब अरे है ना, आई से लेकर जे तक, उसमें 2 वैलिड पेयर होंगे। और वो कौन कौन है? देखो साफ साफ दिख रहा है, ये 2 और ये 4 और ये 4, है ना, वैलिड पेयर होगा। तो फिर से हम वही करेंगे, रिजल्ट में जितना भी था उसमें प्लस इज इक्वल टू एन माइनस जे कर देंगे। एन मेरा 10 था, 10 माइनस जे कितना है, 9 है, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, सिर्फ एक ही सबर है अब आपको मिल पा रहा है, वैलिड सबर है, यानी कि ये वाला। ओके, ठीक है। और एक और चीज़ अब देखो ध्यान से, फिर से हमने क्या बोला कि अभी जो वैलिड जब मिला है ये वाला, तो अब आप क्या करोगे, श्रिंक करोगे विंडो को। तो विंडो को जब आपने श्रिंक किया तो देखो आई पर कौन सा एलिमेंट है, आई पर मेरा 1 है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी तो पहले मैंने 0 कर दी, 0 कर दी। ठीक है, और पेयर से भी याद है मैंने क्या बोला था, मैप में जो अपडेटेड फ्रीक्वेंसी है उसको घटाना पड़ेगा, तो 2 माइनस 0, तो अभी भी 2 ही पेयर है, और सही बात है 2 ही होना चाहिए था, है ना, अभी भी 2 ही पेयर है। देखो क्योंकि जब आई यहाँ पर आया मेरा, तो अभी भी 2 ही पेयर है ना। देखो आई से लेकर जे तक के सब अरे को ध्यान से देखो, अभी भी 4 4 प्रेजेंट है और 2 2 प्रेजेंट है, ये वैलिड पेयर है दोनों, है ना। और कितने पेयर वैलिड है? 2 वैलिड पेयर दिख रहे हैं मुझे, मतलब ये गुड सब अरे है, अभी भी ये गुड सब अरे है ना। तो फिर से हम जब तक आई श्रिंक होगा करते रहेंगे, और हर बार ऐड करते जाएंगे एन माइनस जे। एन का वैल्यू क्या है? 10 है, जे का वैल्यू क्या है? 9 है, 10 माइनस 9 यानी कि 1, फिर से एक ऐड हो गया। फिर फर्दर देख, आई को आगे बढ़ाते चलेंगे जब तक वैलिड मिलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ याद देना, हमने एक चीज़ यहाँ मिस कर दिया, फिर से हमने 4 का फ्रीक्वेंसी यहाँ अपडेट नहीं किया था। 4 का फ्रीक्वेंसी अपडेट करना मत भूलना, 1 + 1 दैट इज़ 2 हो चुका था ना ये। हाँ चलो ठीक है, वापस से यहाँ पर आते हैं कि हम आई को श्रिंक करते चले जा रहे थे ना, तो अभी आई को दोबारा से श्रिंक करते हैं। जैसे आई को दोबारा श्रिंक किया तो ये 4 का फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो 4 का फ्रीक्वेंसी 2 से 1 हो गया। अब देखो ध्यान दो, 4 का फ्रीक्वेंसी अभी कितना हो चुका है? 1 हो चुका है, मतलब यहाँ पर पेयर में भी हमारे डिक्रीमेंट आएगा 1 का, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 बच गया। और सही बात भी है, देखो अभी आई से लेकर जे तक के सब अरे को ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ एक ही वैलिड पेयर दिख रहा है मुझे, वो कौन है? ये है 2 और ये 2। बाकी जो एक वैलिड पेयर था वो तो चला गया ना, 4 जो था वो तो विंडो से चला गया। ठीक है, तो पेयर अब मेरा वापस से 1 हो गया, मतलब अब मेरा गुड सब अरे नहीं है ये, क्योंकि एटलीस्ट के वैलिड पेयर होना चाहिए था। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, जे आगे बढ़ाएंगे, जे आगे बढ़ा, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, हमारा कहानी यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा 7 है, मतलब टोटल 7 वैलिड गुड सब अरेज थे हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो स्लाइडिंग विंडो का यही होता है यार, आई और जे का मूवमेंट और किस तरह आप रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, ये आपने क्रैक कर लिया तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो आई थिंक कोड करना बहुत आसान है इसका, जल्दी से कोड करते हैं लाइन बाय लाइन, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। मैंने n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज ले लिया है, इंट i इज इक्वल टू 0 हमेशा की तरह, इंट j इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप लॉन्ग है। और अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, इंट कॉमा इंट, ताकि मैं हर नंबर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकूं। ठीक है, उसके बाद याद है मैंने एक वेरिएबल रखा था लॉन्ग पेयर्स, कितना पेयर मुझे मिल पा रहा है अब तक। ठीक है, वाइल जे इज़ लेस देन एन, वही ख़ानदानी टेम्पलेट अपनी स्लाइडिंग विंडो का। पेयर्स में प्लस क्या करेंगे, हमें नम्स जे इससे पहले कितनी बार दिखा है, MP ऑफ नम्स ऑफ जे, जितनी बार दिखा होगा उतना पेयर मिल जाएगा। ठीक है, और
इसके बाद हम नम्स ऑफ जे का फ्रिक्वेंसी अपडेट करेंगे, एम पी ऑफ नम्स ऑफ जे प्लस प्लस, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया है, इससे पहले कितनी बार नम्स ऑफ जे देखा है हमने, इससे पहले हमने कितनी बार नम्स ऑफ जे को देख रखा है उतना पेयर बन जाएगा अभी करंट नम्स जे से, ठीक है। उसके बाद नम्स जे का फ्रिक्वेंसी अपडेट करेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे, जब तक मेरा पेयर्स का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब मुझे वैलिड सबअरेज मिलता चला जा रहा है, गुड सबअरेज मिलता चला जा रहा है, तो मैं रिजल्ट में ऐड करता चलूँगा रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एन माइनस जे, ठीक है। और इसके बाद मुझे विंडो श्रिंक भी करते चले जाना है, तो एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई में जो भी एलिमेंट रहेगा उसकी फ्रिक्वेंसी पहले तो घटा दो और पेयर्स भी घटेगा, पेयर्स माइनस इज इक्वल टू एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई, ओके। और आई प्लस प्लस करना मत भूलना, और जे तो अपना आगे भागते ही रहता है हमेशा, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और हमेशा की तरह स्लाइडिंग विंडो का कोड है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि हर एलिमेंट 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं होता, तो 2 टाइम्स एन, जिसको ओ ऑफ एन भी आप बोल सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाँ यहाँ पर ओ ऑफ एन हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर मैप लेना पड़ा है। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।